हाँ भाई, बिल्कुल ठीक आपने सुना। अब आपको इंतजार करने की आवश्यकता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं कुड की टॉपिक को लेकर के आ गया। उड सुड होता क्या है, ये चीज हम लोग जानेंगे। थंबनेल देख के आपको तो पता चल ही गया होगा, ठीक है ना। अगर नहीं पता चल गया होगा तो भी अब तो पता चल गया होगा। आप देख सकते हो कि मैं कुड का यूज लेकर के आया हूं। और मैं कहता हूं ना, जो कुड होता है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और स्पीकिंग में ज्यादा से ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा हम लोग स्पीकिंग में यूज करते हैं तो इसका मतलब राइटिंग स्किल्स में भी यूज करते होंगे। अगर राइटिंग स्किल्स में हम लोग यूज करते हैं तो रीडिंग तो होती ही होती है। छोटे बच्चों को हम लोग छोटा छोटा सेंटेंस बता करके और उनसे स्पीक करवा सकते हैं। और इंग्लिश के साथ हम लोग खेल सकते हैं, ठीक है ना। तो इंग्लिश के साथ हम लोग किस प्रकार से खेलेंगे, आज कुड की टॉपिक पढ़ करके और ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश हम लोग स्पीक कर पाएंगे। बस आपको मेरे साथ ना 5 से 10 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना भी समय हो उतना समय आपको मेरे साथ लगे रहना है, ठीक है ना बच्चे। अब देखो, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये चीज इस तरीके से करा कीजिए, ठीक है ना। तो मैं कहता हूं ना बच्चों, आप लोग जब मुझे नॉलेज देते हो, नॉलेज या फिर एडवाइस जो भी आपको समझ में आता है, जैसा भी आप लोग ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपका फुल कमेंट पढ़ता हूँ। बहुत सारे बच्चे ये लिखे हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं, एक बच्चा कोई कमेंट किया है कि सर आप जो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिखिए, तब व्यूज और जाएगा। तो मैं कहता हूं, मुझे डिस्क्रिप्शन पर मैं कुछ भी लिखूं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आप पर विश्वास है। रियलिटी में बता रहा हूं, मुझे आप पर विश्वास है। आप अगर चाहोगे ना तो व्यूज मुझे मिलेगा। आप शेयर कीजिए, बस आप शेयर कीजिए। और शेयर नहीं कर पाते हैं तो वीडियो डेली का डेली देखिए, मेरा व्यूज वैसे ही बढ़ता रहेगा। मुझे ज्यादा व्यूज की जरूरत ही नहीं। अगर आप मेरा सपोर्ट करें ना तो मुझे व्यूज की जरूरत नहीं है, मुझे डिस्क्रिप्शन में कुछ डालने की जरूरत नहीं है। आप लोग बस सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ। आप लोग इंग्लिश बोलना सीखिए, मेरे से आप लोग लगे रहिए। मुझे व्यूज की जरूरत नहीं, ठीक है ना। वैसे व्यूज जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो आपकी एडवाइस बहुत ही अच्छी लगी। बहुत सारे बच्चों का ये भी कमेंट है कि सर जो पढ़ाते हैं थोड़ा सा जैसे आपको जल्दी रहता है। मुझे जल्दी नहीं रहता है बच्चे। मैं सोचता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा सिखा दूं, इसलिए हो सकता है कहीं ना कहीं कमियां होंगी, ठीक है ना। तो कमियां हर इंसान के अंदर होती हैं, बस खूबियां ढूंढिए। फिलहाल मेरे अंदर जो कमी है आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। मैं पढ़ता हूं ना तो अपने आप को सुधारने की कोशिश करता हूं, ठीक है बच्चे। तो आप लोग कमेंट में ये चीज बोल सकते हो। फिलहाल आप लोग जो भी कमेंट करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत आशीर्वाद, ठीक है बच्चे। अब देखो, हम लोग लगे रहेंगे कि कुड की टॉपिक क्या होती है। जो भी बच्चा कुड के बारे में पूछा था बहुत ही अच्छा आपने किया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि कुड भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज एक तरीके से बोले तो लेटेस्ट नॉलेज है, ठीक है ना। इसको जानना बहुत जरूरी है। आपके द्वारा बहुत बच्चों का फायदा हो पा रहा है। बहुत सारे बच्चे अभी कुड का यूज नहीं जान रहे होंगे, लेकिन वो कमेंट में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि दूसरा कोई देखेगा तो बोलेगा अरे इसको कुड का यूज नहीं पता है। नहीं, आप अगर किसी से पूछोगे नहीं तो कैसे जानोगे कोई चीज। अपनी बात को शेयर करना सीखिए। और मुझसे तो डायरेक्ट शेयर भी नहीं करना पड़ रहा है, आपको तो कमेंट करना है। मेरे पास बात पहुंची तो ठीक है, नहीं पहुंची तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है ना। आगे देखिए, कुड कुड क्या बताता है, पॉसिबिलिटी बताता है। एक तरीके से मैं कहूं तो संभावना। संभावना आप लोग जानते हो, देखो कैसे होता है उसे छोड़िए। ये पॉसिबिलिटी बताता है कि एबिलिटी बताता है कि क्या बताता है मुझे नहीं पता, ठीक है ना। लेकिन कुड को अगर आप लोग थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से जोड़ेंगे और यूज करेंगे ना, अभी मेरे साथ बोलेंगे, खुद ही पता लग जाएगा कि कुड का यूज हम लोग कहां कहां कर सकते हैं और कहां कहां नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, हो सकता है वह क्लास में हो। अब देखो, हो सकता है वह क्लास में हो, ये संभावना बताई जा रही है कि नहीं। हो सकता है बारिश हो सकता है वह स्कूल में हो सकता है वह घर में हो सकता है वह रूम में हो, क्लास में हो, कहीं भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो वही चीज है, हो सकता है वह क्लास में हो। अब देखो, आपको मैं कहता हूं ना, बस मेरे साथ लगे रहना। अब समझ में आया कि क्या बताना चाहता है, पॉसिबिलिटी क्या होती है। अब देखो, मैं कहता हूं एग्जैक्ट मीनिंग किसी चीज की जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप वैसे ही जान जाते हो क्या होता है इसका मीन्स, तो एग्जैक्ट मीनिंग जानने की जरूरत नहीं। बस इतना जानो कि कोई चीज ये बताने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसमें संदेह भरा है।
ठीक है, उसमें संदेह भरा। देखो, हो सकता है वह क्लास में हो। अब इसको खुद ही नहीं क्लियर है, जो व्यक्ति बोल रहा है ना उसको खुद ही नहीं क्लियर है कि अगला इंसान क्लास में है कि नहीं। लेकिन किसी ने पूछ लिया, अच्छा रमेश क्लास में है क्या, तो आपने क्या जवाब दिया, हो सकता है वह क्लास में हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है थोड़ी देर पहले वो गया रहा होगा और कब निकला या फिर है कि नहीं ये आपको पता नहीं है। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे कुड से यूज करके। तो हो सकता है वह क्लास में हो सकता है वह रूम में हो सकता है वह स्कूल में हो सकता है राम बाहर हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग बोलेंगे हो सकता है। अब देखो, वह, अब जरूरी नहीं कि मैंने बोल दिया कि वह, तो हर जगह वह, किसी का नेम आप कर सकते हो सकता है मेरी बहन घर में हो सकता है मेरा भाई स्कूल में हो सकता है मेरे पिताजी बाजार में हो। तो इस प्रकार की इंग्लिश को हम लोग कैसे बोलेंगे, आइए एक प्यारा सा खूबसूरत सा सेंटेंस में इंग्लिश में भी लेकर के आया हूं। मेरे साथ लगे रहिए सभी बच्चे और देख लीजिए। देख पा रहे होंगे आप लोग कि ही कुड बी इन द क्लास, ही कुड बी इन द क्लास। अब जरूरी नहीं कि यहाँ क्लास ही बार बार कहें। ही कुड बी इन द रूम, ही कुड बी इन द मार्केट। ठीक है ना, तो कहीं भी हम लोग बोल सकते हैं। हो सकता है वह स्कूल में ही हो सकता है वह स्कूल में हो, तो ही कुड बी इन द स्कूल। अच्छा सर, बी कहां से आ गया, तो बी का मतलब होता है होना। तो हो सकता है होना, हो सकता है होना। और आजीवन मैंने बच्चे जब मॉडल में पढ़ा रखा तो आपसे बोला था कि हमेशा हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस B1 प्लस अदर वर्ड। मॉडल के साथ हमेशा हम लोगों को B1 लर्न कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसको जानना बहुत जरूरी है कि मॉडल के साथ कौन सा वर्ब यूज करें। चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, दोनों में मॉडल के साथ हमेशा हम लोग B1 का ही यूज करते हैं। डायरेक्ट B3 नहीं ला सकते हैं, B2 तो बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, बी लगा करके कोई भी वर्ब ला सकते हैं, नाउन ला सकते हैं, अगला चीज जो भी हो उसे ला सकते हैं। जैसे देखो, ही कुड बी, अब यहाँ जो बी दिख रहा है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब होना होता है। आप EJMR पढ़े हो ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बी। ठीक है बच्चे, अब देखो जिनको गहराई से जानना है उनको ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ना पड़ेगा। EJMR क्या होता है, वाज वर क्या होता है, ये किसका B2 है, हैड हैज हैव क्या होता है। ठीक है, इन सारी चीजों को जानने की जरूरत होगी। ठीक है, तो छोड़िए, अभी फिलहाल हम लोग मॉडल पर हैं तो मॉडल ही पढ़ेंगे। ठीक है ना, अब देखो क्या होता है कि हो सकता है वह क्लास में हो, तो ही कुड बी इन द क्लास। हो सकता है वह मार्केट में हो, ही कुड बी इन द मार्केट। हो सकता है वह ट्रेन में हो, तो ही कुड बी ऑन द ट्रेन। ठीक है, जिस चीज में आप लोग चल सकते हो तो उसके लिए ऑन का यूज कर सकते हैं, इन जरूरी नहीं है। ठीक है, हो सकता है वह कार में हो, ही कुड बी ऑन द कार नहीं बोलेंगे, ही कुड बी इन द कार बोलेंगे। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे। हो सकता है वह बस में हो, he could be on the bus। ठीक है, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं। हो सकता है वह घर में हो। ठीक है, तो अब समझ में आया ना, मैं बोल रहा हूं ना, मैं एक सेंटेंस सिर्फ आपको बताऊंगा, आप हजारों सेंटेंस बोलिए। ठीक है, बस क्या करना होगा, आपको ना थोड़ा सा स्पीकिंग करना पड़ेगा, बराबर स्पीकिंग करना पड़ेगा, बराबर आपको ध्यान देना पड़ेगा और मेरे साथ लगे रहना। मैं कहता हूं अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। क्यों? और बेल आइकन की बटन दबा लीजिए ताकि इससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और इंग्लिश बोलना और इंग्लिश सीखना सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए, फिर उसके बाद अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना चाहिए बच्चे। देखो इतनी खूबसूरत से टॉपिक को लेकर के आए हो, एक सेंटेंस से आप हजारों सेंटेंस बोल सकते हो, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने में क्या जाता है, कर दीजिए। ठीक है, आगे देखो, हो सकता है वह क्लास में हो सकता है वह घर में हो सकता है वह कार में हो सकता है वह रोड पर हो, किसी चीज में हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से बोल देना है, ही कुड बी इन द क्लास। हो सकता है तुम कार में हो सकता है तुम कभी किसी के यहाँ कॉल करो, किसी के यहाँ कॉल करो और उससे पूछ ही लो कि भैया मैं कहाँ हूं जरा बताना। तो आप गेस करोगे ना,
अनुमान लगाओगे ना तो क्या बोलोगे, हो सकता है आप घर में हो सकता है आप मार्केट में हो, तो वही चीज बोलना है, ही कुड बी इन द मार्केट। ठीक है ना। अगर आप कहना तो यू कुड बी इन द मार्केट, यू कुड बी इन द रूम, यू कुड बी इन द मार्केट, यू कुड बी इन द स्कूल। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग बोलेंगे। आई होप कि ये सेंटेंसेस आपको पूर्ण रूप से पता हो गया होगा। आप किसी का नेम भी आप कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है आदर्श क्लास में हो, तो आदर्श कुड बी इन द क्लास, आदर्श कुड बी इन द रूम, आदर्श कुड बी इन द, कहीं भी, जो भी, जहां भी आप बोलना चाहते हो किसी प्लेस का, जरूरी नहीं कि यहाँ प्लेस ही लाओ, किसी भी चीज का नाम ला सकते हो, जैसे किसी गाड़ी का नाम ला सकते हो। कभी काल ऐसा भी बोलते हैं ना, बस में, कार में, तो ये भी चीजें आ सकती हैं। आगे देखो, हो सकता है वह ट्रेन से आए, हो सकता है। अब देखो, कभी काल ऐसा भी होता है, आना जाना भी लगा रहता है, हो सकता है वह ट्रेन से आए, हो सकता है वह बस से आए, हो सकता है वह कार से आए, हो सकता है वह फ्लाइट से आए। अब देखो बहुत सारी चीजें, देखो संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं, इंसान कुछ भी कल्पना कर सकता है, गेस कुछ भी कर सकता है। तो हमको क्या करना है, इमेजिनेशन। देखो इमेजिनेशन, कोई कुछ भी कर सकता है, क्या किसको पता है। ठीक है ना। तो हो सकता है वह ट्रेन से आए, या फिर हो सकता है वह इक्का से आए, घोड़े से आए, ठीक है, घोड़ी से आए, किसी भी चीज से। तो हो सकता है वह ट्रेन से आए, इसको हम लोग कैसे बोल पाएंगे। देखो सबसे सिंपली है, ही कुड कम। अब देखो मैंने बोला ना, कुड के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है, तो वही देखो सब्जेक्ट है ना जी, उसके बाद मॉडल, मॉडल कोड है ना, उसके बाद देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ब, फिर उसके बाद अदर वर्ब। तो वही चीज है, ही कुड बी कम, बी नहीं लगाना है, सॉरी, ही कुड कम बाय ट्रेन, ही कुड कम बाय कार, ही कुड कम बाय बस, ही कुड कम बाय ब्लोरो। ठीक है ना, जो चीज आप बोलना चाहते हो उसको बोल सकते हो। ठीक है बच्चे। अब देखो, नहीं नहीं कोई बात नहीं, बिलोरो ब्लोरो कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है ना। मार्शल बोल तो नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है ना। ट्रैक्टर बोल दीजिए, ही कुड बी, ही कुड बी, देखो मैं ना पहला सेंटेंस रट्टा कर लिया हूं, इसलिए ही कुड कम बाय मार्शल। ठीक है, ही कुड कम बाय थार, हो सकता है वह थार से आए। ठीक है ना, जो आपकी मर्जी। देखो ये बोल रहा है, अरे कुछ भी बोलो भैया, थार बोलो, फ्लाइट बोलो, जो भी बोलना चाहते हो बोलो, बस आपको स्पीक करना है। मैं कहता हूं ना, आपको स्पीक करना है। देखो ऑफलाइन बच्चे परेशान कर देते हैं, ठीक है। ऑनलाइन बच्चे देखो कितने अच्छे होते हैं, कभी भी कोई सवाल जवाब नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे। लेकिन कमेंट आप लोग करते हो खूबसूरत, ठीक है ना, बहुत अच्छा। तो ही कुड कम बाय ट्रेन, ही कुड कम बाय बस, ही कुड कम बाय कार। मेरे साथ एक बार बोलेंगे, ठीक है ना। ही कुड कम बाय बाइसिकल, हो सकता है वह साइकिल से आए, हो सकता है वह साइकिल से आए, हो सकता है वह घोड़े से आए। तो वही चीज बोलना है, ही कुड कम बाय हॉर्स, गुड, बहुत अच्छा। ऊंट, हाँ भाई, कैमल बोल सकते, मैं कुछ भी, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना, कुछ भी बोल सकते हो, जिससे भी आपको आना ना सब बोल सकते हो। देखो बच्चे परेशान करके रख देते हैं, बोलते हैं कि सर क्या ये चीज, मैं बोल रहा हूं कुछ भी लगा दो जिससे आपको आना है, ठीक है ना, बहुत अच्छा। मुझे लगता है ना सब बच्चे समझ गए। अब देखो अपने दोस्तों के साथ बोलोगे ना, आपके टीचर बहुत सारी चीजें करते हैं, तो आपको अपने टीचर, हो सकता है टीचर इस चीज से आए, ठीक है ना। तो ये चीज, हो सकता है सर ट्रेन से आए, हो सकता है सर बाइसिकल से आए, हो सकता है सर, तो ये चीज बोलते हैं, तो सर कुड कम बाय ट्रेन, सर कुड कम बाय, उनका नाम भी लेकर के दो, मिस्टर ये सर, है ना। तो जो आपकी मर्जी। आगे देखो, क्या मैं आपका फोन प्रयोग कर सकता हूं, क्या मैं आपकी पेन प्रयोग कर सकता हूं, क्या मैं आपकी मोबाइल प्रयोग कर सकता हूं। तो वही चीज देखो लिखा गया है, क्या मैं आपका फोन प्रयोग कर सकता हूं, क्या मैं आपका, घर तो बोलोगे नहीं भैया, किसी का घर कोई प्रयोग में लाएगा, ठीक है ना। नहीं भाई, पेंसिल बोल दो, वॉच बोल दो, वॉच कर सकते हो, साइकिल बोल दो, कार बोल दो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, आप किसी का घर ही छीन लोगे, क्या मतलब, छीनने का मतलब नहीं है, फिलहाल आप बोल दो, बोलना है, बोलने में क्या जा रहा है, ठीक है ना। क्या मैं आपका फोन प्रयोग कर सकता हूं, क्या मैं आपका कार प्रयोग में कर सकता हूं, ठीक है ना। तो वही चीज है, क्या मैं आपका फोन प्रयोग कर सकता हूं, क्या मैं आपका कार प्रयोग कर सकता हूं, क्या मैं आपकी बस प्रयोग कर सकता हूं। तो उस चीजों को देखो, कुड आई यूज योर फोन प्लीज,
इसमें थोड़ा सा एक तरीके से रिक्वेस्ट भी भरा हुआ है ना, तो प्लीज लगा सकते हो, प्लीज कुड आई यूज योर फोन, या फिर लास्ट में लगाइए कुड आई यूज योर फोन प्लीज, कुड आई यूज योर फोन प्लीज, कुड आई यूज योर बाइसिकल प्लीज, कुड आई यूज, देखो कुड आई यूज योर बाइसिकल प्लीज। तो मेरे साथ स्पीक करना है आपको। स्पीक कर पा रहे हो कि नहीं बच्चे, सही बताना। आप कमेंट में लिखिए यस सर या नो सर, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है, जो आपकी मर्जी। खूब अच्छा कमेंट लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो वही चीज देखिए, कुड आई यूज योर फोन, कुड आई यूज योर बाइसिकल, कुड आई यूज योर कार, कुड आई यूज योर बस, ठीक है, जो आपकी मर्जी है उसे बोलिए, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इंग्लिश बोलेंगे और इम्प्रूव करेंगे। आगे देखो, ये ना प्लीज आपको लास्ट में लगा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लीज, सॉरी, वेलकम, ये सब ना इंग्लिश में जो व्याकरण होते हैं उनके श्रृंगार होते हैं, तो श्रृंगार करना बहुत जरूरी है ना। श्रृंगार करने से हर चीजें खूबसूरत दिखने लगती है, तो इंग्लिश भी खूबसूरत हम लोगों को करनी है। इसका मतलब बोलना है कुड आई यूज योर फोन प्लीज, कुड आई यूज योर बाइसिकल प्लीज, कुड आई यूज योर कार प्लीज, कुड आई यूज योर फोन प्लीज, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, पेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा गया है, क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हो, क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हो। अब देखो, मुझे उसके बारे में बोला गया, ठीक है ना, मुझे उसके बारे में, जरूरी नहीं कि उसके बारे में ही हम लोग बार बार बोलें, ऐसा भी हो सकता है, क्या तुम मुझे आदर्श के बारे में कुछ बता सकते हो, क्या तुम मुझे लता के बारे में कुछ बता सकते हो, क्या तुम मुझे मेरे भाई के बारे में कुछ बता सकते हो, क्या तुम मुझे मेरे पिता के बारे में कुछ बता सकते हो, क्या तुम मुझे मेरे टीचर के बारे में कुछ बता सकते हो। इस प्रकार से हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। बहुत बार हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं अपने मित्रों से, क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हो। होता है ना, हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो जिस पर थोड़ा सा संदेह हो, या फिर संदेह ना हो, उसको और जानना चाहते हो, तो क्या बोलोगे, क्या तुम मुझे मेरे मित्र के बारे में बता सकते हो, क्या तुम मुझे मेरे भाई के बारे में कुछ बता सकते हो। ऐसा भी होता है, या फिर ऐसा भी होता है, क्या तुम मुझे अपने भाई के बारे में कुछ बता सकते हो, क्या तुम मुझे अपने फैमिली के बारे में कुछ बता सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बोलेंगे, देखो वेरी सिंपल है, कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट हर, कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट हर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखो कितना बढ़िया, ये कितना सिंपली है, कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट हर, कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट अदर्स, कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट कार, क्या तुम मुझे इस कार के बारे में कुछ बता सकते हो, तो दिस कार बोल सकते हो। अब देखो, जरूरी नहीं कि आप किसी पर्सन को ही, किसी प्रोनाउन को ही लाइए, किसी थिंग को भी ला सकते हो, थिंग, ठीक है ना, किसी वस्तु को भी ला सकते हो। क्या तुम मुझे इस मोबाइल के बारे में बता सकते हो, तो वही चीज है ना। देखो, कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट योर फोन, अपने फोन के बारे में बता सकते हो, ठीक है ना, अपनी घड़ी के बारे में बता सकते हो, कुछ भी बोल सकते हैं। क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हो, क्या तुम मुझे मेरे घर के बारे में कुछ बता सकते हो, क्या तुम मुझे मेरे मोबाइल के बारे में कुछ बता सकते हो, ठीक है। जो मर्जी आपका उसी क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है ना, जो भी पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। इस प्रकार से क्वेश्चन, कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट हर, कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट राम, कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट आदर्श, ठीक है। मुझे देखो, आज मैं बार बार आदर्श का नाम ले रहा हूँ, आदर्श बहुत खुश हो रहा है, सर मेरा नाम ले रहे हैं, ठीक है। आदर्श से कोई अगर इसमें भी बच्चा होगा ना, बहुत खुश हो रहा होगा, सर आज मेरा भी नाम ले लें, ठीक है। देखो बच्चे, मैं सबका नाम लेता हूँ, बस आप लोग ना पूरी वीडियो नहीं देखते, पूरा वीडियो देखा कीजिए, कहीं ना कहीं आपका भी नाम ले लेता हूँ। तो सभी बच्चे मेरे दिल के करीब हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मॉडल से, ठीक है।